या हमारे जो वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस बार बीजेपी के राज में क्या हुआ, 50 लाख मिलना था, 50 के बजाय 25 ही मिल रहा है। इन्होंने क्या कर दिया, सेकंड का प्राइस भी हमारे से ले गए, जो है 50 वाले में से 25 सेकंड को दे दिया और थर्ड को दे दिया, तो हमारा 25 लाख वो कम हुआ। जहां आप ये कहते हैं कि मैं आज 15 लाख रुपए दे रहा हूँ, उस पर भी आप लोगों को जो है एक किस्म से शायद वो है परेशानी है, क्यों दिया जा रहा है, कि यहाँ पर कुछ काम नहीं था। इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब से मुझे मौका मिला, बीच बीच में आपको ये पता है कि मुझे लगातार कभी, ये पहली बार काम करने का लगातार मौका मिला, इससे पहले 5 साल था, 5 साल नहीं था, ऐसा था। सबसे पहले हमने पीओ में, जो हमारा रीजनल हॉस्पिटल है, उसके टॉयलेट सबसे गंदे होते थे, चाहे मेल वार्ड है चाहे फीमेल वार्ड है। आज अगर आप जाके देखेंगे, आईजीएमसी से भी बेहतर टॉयलेट हमने बनाए हुए, मेल फीमेल वार्ड तीनों ब्लॉक में। और उसके साथ में वार्ड के अंदर जो है हमने सारे के सारे टाइल बदल दिए हुए, बेड बदल दिए हुए। और हमारे इससे पहले जब हमें कायाकल्प में हमारे डॉक्टर यहाँ पर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी वहां पर एक सिस्टम किया था कि हर रोज जो है बेडशीट का कलर अलग होगा, 7 दिन में 7 किस्म का बेडशीट लगेगा, ताकि आपके जो है मरीज का जो है चादर ना बदलने वाली जो है बात वहां नहीं होगी। और हमने ये तो एक मरीजों के लिए जो सुविधा की बात है, हमने जो है लैब को जो है सबसे टॉप पे बनाया। लैब के अंदर उस समय भी हमने जो है लाडा के फंड से, चाहे सीएसआर के फंड से, आज मेरा लैब जो है हॉस्पिटल में सबसे टॉप पर है। आज मेरे पास जो है वहां पर डिजिटल एक्सरे है, ये कोई उस जो है सरकार की तरफ से नहीं आया। आईजीएमसी से पहले हमने डिजिटल एक्सरे जो है सीएसआर एचपीसीएल के थ्रू लगाया 19-20 लाख का। हमने जो है आपका ये जो 3D जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, पीजीआई में भी नहीं था, आईजीएमसी में भी नहीं था, 65 लाख का हमने वहां वो लगाया। आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं, ब्लड बैंक जो कोई किन्नौर में सोच नहीं सकता था, हमने उसका बिल्डिंग बनाया अलग से, उसमें ब्लड बैंक का लाइसेंस करा के उसको चालू कराया। और जिस दिन पहली बार ब्लड वहां पर इकट्ठा हुआ, सबसे पहले मैंने अपना खून दिया। और बाद में बीजेपी का शासन आया, ब्लड बैंक का जो है लाइसेंस कैंसिल हुआ। मुझे अभी जो है 3 साल लगे लगातार उसको पिछले टेन्योर में कि दोबारा से उसका लाइसेंस को वापस करने का। आज हमने वहां पर जो है एक जेरेट्रिक अलग एक वार्ड तैयार किया है, जिसमें लिफ्ट लगेंगे, जो लोग हैं लिफ्ट के जरिए ऊपर तक जाएंगे। मरीज जो है जेरेट्रिक वार्ड जो हमारे बुजुर्गों के लिए है, रिकॉर्ड किया। मोर्चरी, लेटेस्ट मोर्चरी होता है जहां पर डेड बॉडीज रखा जाता है। डीप फ्रीजर जो कोई सोच नहीं सकता है, वो डीप फ्रीजर हमने उसमें रखे हुए हैं, ताकि अगर कोई डेड बॉडी ना ले जा सके किसी कारणवश, या कहीं उसको पोस्टमार्टम करने में देरी होगी, तो डीप फ्रीजर का हमने वहां प्रावधान किया हुआ है। हमने वहां हॉस्पिटल में लॉन्ड्री, बहुत बड़ा लॉन्ड्री है जिसमें मशीनें लगी हुई है कपड़े धोने के लिए, प्रेस करने के लिए। इसका सेंट्रल हीटिंग हमने कराया हुआ है। आज सेंट्रल हीटिंग पुराना हो चुका है, उसके बजाय आज हम लोग जो है एसी लगा रहे हैं उधर, वहां पर दूसरे जनरेटर्स हमने स्थापित किए हुए हैं। और आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आई सर्जन हमारे जो है, आज हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1000 से ऊपर इन्होंने कैटरेक्ट के ऑपरेशन किए, जो आईजीएमसी में भी नहीं होता। वो जो है आपको प्राइवेट में जाना पड़ता, लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। उन डॉक्टर को हमने यहाँ पर सारी सुविधाएं मुहैया की, 50 लाख के करीब का संयंत्र यहाँ पर लाके दिया। परंतु उन डॉक्टर को जो है ट्रांसफर करके कहाँ भेज रहे थे, चंबा। जब हल्ला पड़ा उनको करसोग कर दिया। ये तो किन्नौर कांग्रेस के लोगों का मैं जो है उन सबको शाबाशी देता हूँ, जो सड़कों पे उतरकर एक काबिल डॉक्टर जो किन्नौर में काम करना चाहते थे, उनको वहां से जाने नहीं दिया। आज इन डॉक्टर की मेहरबानी से शिमला से लोग यहाँ आ रहे हैं, रोडू से लोग यहाँ आ रहे हैं, और किन्नौर के लोगों को आज जो है पालमपुर जाना पड़ता था, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये जो 15 लाख रुपए मैंने जो दिया है, मैं अभी कुछ दिन पहले कोविड केयर सेंटर में गया, तो वहां डॉक्टरों से बात की। उन्होंने कहा कि जो लैब में अगर जो कोविड का पेशेंट है, उसके जो टेस्ट हैं हमारे लैब में नहीं हो सकते, उसके अलग से लैब चाहिए, ताकि संक्रमण वहां ना फैले। और ये सरकार की ड्यूटी थी कि ये जो है अलग से लैब स्थापित करते, परंतु सरकार ने केवल सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, कोविड हेल्थ सेंटर लिख दिया, परंतु उनके लिए कोई टेस्ट करने की सुविधा नहीं थी। तो मैंने जो है वहां पर जो है डॉक्टरों से बात की। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई पैसा तुरंत मिलेगा
तो हम ये जो है लैब स्थापित कर सकते हैं, और जो जो जरूरी टेस्ट हैं हमारे अपने लैब में नहीं जानकर अलग से लैब बनेगा, उसके लिए ये पैसा दिया। मैं डेंटल का देखने गया तो वहां पर एक चेयर खराब थी, एक चेयर ठीक था, तो मैंने कहा यहाँ पर एक चेयर और आना चाहिए, तो मैं कहा तुरंत मैं दे देता हूँ, तो उसमें क्या खराबी है? मैं तो पहले भी वहां 2-2 चेयर लगाए थे, 3 साल में एक चेयर खराब हो गया इनका, तो कोई देने वाला नहीं, तो मैंने उसका अगर मैं विधायक क्षेत्र विकास निधि से दूंगा तो उसमें लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उस पर भी लोग शक कर रहे हैं मेरे पे कि भाई ये क्यों दिया जा रहा है। मैंने अपने लैब को और जो है कोविड के मरीजों के ध्यान में रख के ये पैसा दिया है, और मुझे मेरा आरोप है ये चिट्ठी मेरी बहुत पहले चली गई सैंक्शन की, अभी तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। ये सरकार है वो वर्तमान की, जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और काम करते नहीं है। तो आज जी सर, आप जो पीओ का जो जी दूसरा सवाल मेरा रहेगा यही सर। चलिए, कोविड के दौरान हम ज़्यादा इन चीज़ पे नहीं, पिछले कल ही मेरा डिबेट हो चुका है उस पर, सारी चीज़ें बाहर आ चुकी है, लेकिन चलो सर मैं एक और बात कहता हूँ, एक बात जी और कहता हूँ, अगर मेरे जी 15 लाख पे आपत्ति है ये जी छुटपइयों जी को, तो ये लाए जी ना सरकार से, मेरा पैसा वापस दे दे, मैं किसी गाँव में दे दूंगा कहीं और स्कीम में, मुझे तो फायदा जी ही होगा ना। तो इनको जी कह दो महोदय कि जी। छुटपइयों को कि ले आए वहां पर सारे सामान जो आज की जरूरत है, जयराम सरकार लाए, मेरा पैसा मुझे वापस दे दे, मैं किसी गांव में और किसी विकास में डाल दूंगा उसको। जी जी महोदय जी, मैं विपक्ष सत्ता दल के जो हमारे पार्टी, अगर ये जो लाइव एपिसोड है यहाँ पर किसी प्रकार का जो है एक तो वो नहीं होता है, मिली भगत नहीं होती लाइव एपिसोड में, जो है आपके सामने सारे सवाल है, यहाँ पर हमने कोई ऐसा नहीं है कि सांठ गांठ करके रखा है, लाइव एपिसोड है बिल्कुल। लेकिन एक नहीं, सवाल मैं मैं ये आपके सभी से आपकी जी निष्ठा पे मैं वो नहीं कर रहा हूँ कोई कटाक्ष। नहीं मैं नहीं तो ये नहीं, जनरल आपके जो लिए मैं सवाल आ जनता रहे के हैं, लिए कह रहा हूँ, सवाल जनता के लिए, सवाल में जो जनता के लिए कह रहा मुझे हूँ सर, लग रहा है जनता के लिए सवाल कह के रहा हिसाब हूँ, से, मैं उसी हिसाब से जनता जवाब के दे रहा लिए, हूँ। जी जनता के लिए कह नहीं रहा हूँ ठीक है, मैं, जनता जितने को भी हमारे आज के बिल्कुल दर्शकों का ठीक जो है, हमने ये अच्छा किया कि आज के आपने ये आपने मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने अच्छा किया कि मुझे कम जी जी से कम एक मंच तो दे दिया कि ये जो गलतफहमी लोगों में है उसको दूर करूं। जी तो जिस जी तरह जी से आप सवाल कर रहे हैं मुझे भी तो अधिकार है ना कि मैं उसका जवाब अपनी मर्जी से दूंगा ना, कि ना किसी और की मर्जी से थोड़ी दूंगा। सत्ता दल के पार्टी से भी आएंगे तो उनसे भी इसी प्रकार के सवाल करेंगे हमारे लिए। हम जैसे कांग्रेस काम कर रही है अपने हमारे किन्नौर के लिए, जैसे बीजेपी काम कर रही है किन्नौर के लिए, हमारा टीम एमसीएन भी किन्नौर के लिए काम कर रहा है, हम निष्पक्ष काम करेंगे। अब दूसरा सवाल आता है महोदय जी, और मैं जनता से थोड़ा और संयम रखे, 10-15 मिनट और लगाएंगे, तो मैं एक जनता बीच का में आज एक भी सवाल एक ये मिनट और होगा, दूंगा, जनता का एक मिनट। अभी एक भी सवाल ये बात आई होगा। कि जो कोविड कोविड जी जी केयर सेंटर में जो भोजन देने की व्यवस्था की है, मरीजों को जी लाने के लिए बस या अन्य जो गाड़ियां मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर रहे हैं, उनको तो मैं जी शाबाशी देता हूँ। इसमें जी कोई किस किस्म की राजनीति है बताइए? अगर जी बीजेपी वाले ये काम करेंगे तब तो ये तो वाहवाही है, और अगर हम करेंगे ये राजनीति है। जी आप करेंगे तो क्या कहते हैं रामलीला है, हम करेंगे तो फिर कुछ और है। ये कैसा है बताइए? क्या वहाँ जी पर गाड़ियाँ नहीं थी? ऐसे समय में लोग अपने जो है गाड़ियाँ वहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ पर ठीक से भोजन की व्यवस्था नहीं थी। अगर भोजन दे रहे हैं इसमें क्या राजनीति है बताइए? उसमें हमने थोड़ी देखा कि कांग्रेस का पेशेंट है या बीजेपी का पेशेंट या किसी का पेशेंट है। जो भी पेशेंट है उसको हम सेवा दे रहे हैं, और इसमें भी अगर ये लोग संकीर्ण विचार रखेंगे, ये वाकई दुर्भाग्य की बात जी सर, दूसरा सवाल सर आपसे, अभी स्वास्थ्य पर ही है हमारा सवाल सर। महोदय जी, रीजनल ऑफिस, रीजनल हॉस्पिटल पीओ के बाद हमारे को रामपुर जाना पड़ता है, रामपुर के बाद शिमला जाना पड़ता है। हमारे पास सर जिंदल का जो जेएसडब्ल्यू का जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अगर उसको उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ों का सब कुछ है, लेकिन स्टाफ लगाकर, और उसमें अब जो है, जब तक कंपनी के पास था और जब तक कंपनी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सारे स्टाफ थे, सारे डॉक्टर थे, सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही कंपनी का काम खत्म हो गया, अब वो फर्स्ट एड का ही हॉस्पिटल रह गया। क्यों ना सरकार जो अपने अधीन लेकर उस हॉस्पिटल को चलाए, ताकि जो है हमारा जो रामपुर तक का जो है एरिया खत्म हो जाता है, जो जो रामपुर का इलाज है वो यहाँ मिले हमारे किन्नौर वासियों को। क्यों ना सरकार, आपकी सरकार ऐसा अभी तक आपके कार्यकाल में ऐसा ना किया गया, क्या ये आपके ध्यान में नहीं रहा सर? है। सरकार के पास अपने हॉस्पिटल्स बहुत है, उसी को ठीक जी करने की जरूरत है।
आपका जी टापरी में भी आपका पीएससी है, आपका उरनी में भी पीएससी है, और उरनी का जी पीएससी भी हमने सीएसआर में अपग्रेड करके उसको भी इनाम मिला है। जी बिल्कुल। आपका सीएससी आपका बाबा नगर है, उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत है। वहां भी हमने बहुत कुछ काम किया है। इसको सरकारी क्षेत्र में लेके हम जो कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो है जेएसडब्ल्यू की जिम्मेवारी है कि इसको ठीक से चलाए, इसमें सभी किस्म के स्पेशलिस्ट हों। ये वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है कि इन कंपनी को जो है, ये जो हॉस्पिटल है, इसमें सारे फैसिलिटीज हो। हमारे समय में काफी डॉक्टर्स थे उस समय। आज की तारीख में भी वहाँ गायनी का डॉक्टर है, जो मेरी जानकारी है। आज की तारीख में वहाँ पर एनेस्थेसिस्ट है। आज की तारीख में इन्होंने जो है वहाँ पर ऑर्थो का भी जो है, वहाँ पर रेगुलर डॉक्टर नहीं है, पर रामपुर से डॉक्टर जो है वहाँ पर लाने का इन्होंने एक कोई स्कीम रखा है। तो ये जो है इन्हीं को चलाना चाहिए, और इन्हीं को जो है सारे सुपर स्पेशलिटी जो है वहाँ देना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने हॉस्पिटल तो संभाल नहीं रही है ठीक से, तो ये दूसरों का हॉस्पिटल लेके कैसे संभालेगी। जी और आज हम धन्यवाद। इसको कोविड सेंटर, अभी फिर बात आई है कि कोविड सेंटर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इसको सीएमओ ने रिकमेंड कर दिया, डिप्टी कमिश्नर ने इसका जो है नोटिफिकेशन कर दिया, उसके बावजूद इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्यों लोगों को तड़प तड़प के जो है शिमला भेजा जा रहा है? सेंट्रलाइज्ड वहां पर जो है ऑक्सीजन देने की सुविधा है, उसका फायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? एनेस्थेसिस्ट वहां है, वेंटिलेटर के लिए एनेस्थेसिस्ट चाहिए, वो वहां पर उपलब्ध है। और उस एनेस्थेसिस्ट का फायदा, हमारे पास तो एनेस्थेसिस्ट है नहीं। हमने तो विधानसभा में उठाया कि पीओ में वेंटिलेटर क्यों नहीं चल रहे, एनेस्थेसिस्ट क्यों नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं था। अब जब वहाँ एनेस्थेसिस्ट है, वहाँ जब आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन मिलता है, आप क्यों इसको रामपुर और शिमला की तरफ दौड़ा रहे? तो यहाँ भी जो है सत्ताधारी लोग जो है संकीर्ण विचार के लोग हैं, क्योंकि ये सुझाव जो है जगत सिंह की तरफ से आया, और जगत सिंह जो भी सुझाव देगा उसका इन्होंने अपोज करना है। चाहे वो आईटी ये पॉलिटेक को अपोज करना है, वो इन्होंने करना है। चाहे आपका क्षेत्रीय अस्पताल में मैं अगर कुछ करना चाहूँ, उसको भी अपोज करना है। चाहे कांग्रेस के लोग जो है ऐसे समय में गाड़ियां अपनी लगा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, वहां भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी इनको राजनीति दिखती है। खुद तो कुछ नहीं करेंगे ये लोग, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, है ना। बाकी जो है इन्होंने और नुकता चीनी के सिवाय कुछ नहीं करना, और जो कर रहे हैं उनको भी करने नहीं देंगे। जो हम जी अगर कोई सुझाव दे रहे हैं उसको इन्होंने रोकना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जी महोदय जी, स्वास्थ्य संबंधित अब हम आगे जा रहे सर। पानी, सड़क, बिजली, ये जो हमारे बहुत ठीक है। मुख्य होते हैं सर। सड़क पर हम आते हैं। सड़क व्यवस्था अब आप देखेंगे सर, जो सांगला का सड़क का रोड है, और जो कल आप माइक ऑफ करेंगे सर? आपके टेक्नीशियन होंगे तो आपका माइक थोड़ी देर के लिए फिर ऑन करेंगे। हाँ, हाँ। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सड़क मार्ग है, आप देखेंगे सर, कई सालों से मैं देख रहा हूँ सांगला का सड़क मार्ग जो सर बहुत ही ग्रसित है। वहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी रहती है तो भी जो है उसका कोई भी कंपनी ध्यान नहीं रही। जब तक कंपनी थी तब तक जो उसका निर्माण करते थे। और भाभा का जो कटगांव रोड है, उसका भी बुरा हाल है। आप जाएंगे, आप काफनू तक, आगे तक जो उस रोड का भी बुरा हाल है। तो ऐसे में जब आप सरकार में थे अभी, मैं सत्ता का तो यहाँ कोई नहीं है, विधायक रहे हो आप, 4 बार आप विधायक रहे हो, तो ये दोनों रोडों में ऐसी क्या व्यवस्था है? क्या आपने जो है, क्या ये कंपनियों को ही कहा था कि इसको दुरुस्त किया जाए, या फिर इस पर कोई ठेकेदारों की जो है अभी टेंडर होने पर इस पर कई देरी सी प्रक्रिया रहा है? इस पर जरूर प्रतिक्रिया करें सर। रोडों के बड़े खस्ता हाल है। आप भाभा का रोड और आपका सांगला का रोड और अन्य छोटे मोटे हो सकते हैं, हम फिलहाल इन्हीं को लेंगे सर। फिर हम सड़क से बिजली पर आएंगे, फिर पानी पर आएंगे सर। जी सांगला और बाबा सड़क से पहले मैं जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बारे में बताना चाहता हूँ। जी ये जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है हमारा, पहले 22 इसका नंबर था, अब ये 05 है। इसकी दशा जो है रामपुर से लेके पौरी तक दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हमने ये जी मामला जो है विधानसभा के अंदर भी उठाया, हमने ये मामला जी जो है बार बार हर मंच पे उठाया, जबकि इसमें ये नहीं है कि पैसा नहीं है, इसमें टेंडर हो रखा है। टेंडर होने जी के बाद ठेकेदार से काम नहीं कराया जा रहा है, वो वर्तमान सरकार जिम्मेवार है ना। हम तो सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पीडब्ल्यूडी के खुद जो है विभाग उनके पास है। मैं एक बार नहीं दसों बार कई मंचों से कह रहा हूं कि हमारा जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 22 जो है, ये जो 5 है, इसका हाल खराब है।
टेंडर हो गया, ठेकेदार ने जो है प्लांट भी लगा दिया, पर वो ठेकेदार जानबूझ के काम नहीं कर रहा, तो उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? या तो अधिकारियों के ऊपर है या सरकार के ऊपर है, सरकार जाने। मैं तो हर सेशन में मुद्दा उठा रहा हूँ। मेरे पास तो जो है विपक्ष के में रहते हुए मैं तो सरकार के से प्रश्न ही कर सकता हूँ, क्यों नहीं हो रहा है। अब ये मैंने आखिरी कल भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर ये हालात सुधरते हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यही एक हमारे पास लोकतंत्र में रास्ता रह गया है। और जहां काफनू सड़क की बात है, मुझे आपने काफनू की बात की है तो ठीक है, मुझे कहना पड़ेगा, ये जब मैं 95 में पहली बार एमएलए बना, तो ये सड़क जो है बिजली बोर्ड के पास थी, कच्ची सड़क थी। बिजली बोर्ड से हमने इसको पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर किया और उसी साल इसको जो है टारिंग करने का जो है उसी प्रोग्राम में रख के इसको टारिंग किया। और समय समय पे हमने जब हमें मौका मिला इस सड़क का हमने जो है भरपूर जो है ध्यान रख के इसको रिपेयर किया। अभी भी 0 से लेके 5 किलोमीटर तक जो ऊपर तक सड़क है, टेंडर हो गया हुआ पिछले साल से, पर जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी या आप कहिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है ठेकेदारों से काम नहीं करा पा रही है। बार बार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, परंतु टारिंग का समय अब फिर निकला जा रहा है। और ये जो जिम्मेवारी है, ये वर्तमान सरकार की है। जहां तक संगला सड़क की बात है, संगला सड़क का भी जो है टारिंग का पूरा जो है प्रोग्राम बना हुआ है, टेंडर हो गया हुआ है, क्यों नहीं कराया जा रहा है? हमने तो इसके ऊपर क्रैश बैरियर लगाने के लिए बजट का प्रावधान भी किया, परंतु क्रैश बैरियर भी जो है बड़ा जो है पूरा लगा नहीं है अभी तक। हमने हर किस्म का स्कीम बनाया हुआ है। आज अगर आप किन्नौर की सड़कों की दशा की बात करेंगे, आज हमने सड़कें तो पहुंचा दी आखिर से आखिरी गांव तक, ऊनू चारंग से लेके 15-20 तक। 15-20 की सड़क जो है, जो 2 साल में हमने हमारे समय में बचा हुआ था थोड़ा सा काम, अभी 3 साल लगे उस काम को पूरा करने, अभी तक भी कंप्लीट नहीं है। नतपा की सड़क जो है गांव के नजदीक जाके एक 100 मीटर पे रुक गया, क्या कारण है? आपका गरसों की सड़क जो है वहां पर 3 साल लगे 100 मीटर का करने के लिए। हमने तो पैसा दिया, बजट दिया, सब कुछ दिया, ये सड़कें आज क्यों रुकी हुई है? मेरे डीपीआर तैयार क्यों नहीं हो रहे आज किन्नौर में? अभी बहुत सारी सड़कें हैं जिनको क्या कहते हैं पक्का करना है। आपका सापनी की सड़क है, जो 9 करोड़ हमने उसमें दिया हुआ है, अभी उसका काम बताइए क्यों पिछड़ गया है? अब आप बताइए, ये जो शोंग का सड़क है, जो पक्का करने का काम चला हुआ, टेंडर हो गया हुआ है, काम क्यों नहीं हो रहा है तेजी से? आप बताइए, ये जो ग्रामीण की सड़क है मुरंग की, इसका टेंडर होके 2 साल से ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। असरंग तक सड़क जो है पक्का करना है, उसका काम नहीं हो रहा है। तो नेशम का सड़क जो है टेंडर हमारे समय में उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया, आज काम नहीं हो रहा। आज केवल क्या काम हो रहा है किन्नौर के अंदर? जो पाटिकाएं हमने लगाई थी, चाहे शिलान्यास का था, चाहे हमने जो उद्घाटन किए, 25 से ज्यादा जो है पाटिकाओं को तोड़ा गया है। पिछले 2 दिन पहले भी जो है पुआरी पुल का पाटिका तोड़ा गया। पुलिस कोई काम नहीं करती है, डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लेता है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये आश्वस्त कराया था कि जितनी भी टूटी हुई पाटिकाएं हैं वो दोबारा से लगेगी, परंतु एक भी नहीं लगा। क्या अधिकारी जो है मुख्यमंत्री के जो है जो उनका आदेश है उसको भी नहीं मानते? पुलिस प्रशासन किन्नौर में कर क्या रहा है? इतनी पाटिकाएं टूट गई है, ये कैसे टूट रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। पाटिकाएं लगाई मत, या तो आप हजारों रुपए खर्च करके पाटिकाएं लगाते हैं और वो तोड़ने के लिए रखा गया है। इसका मतलब सरकार नाम की चीज ही नहीं है कोई, लगातार तोड़े जा रहे हैं। एक गांव में नहीं है, निचार में 4-4 पाटिकाएं तोड़ी गई है। मैं एक एक गांव में गिरा सकता हूँ जहां जहां पाटिकाएं तोड़ी है। सुन्नम में टूटा है, पू में टूटा है, पुआरी में टूटा है, कल्पा में टूटा है, सुधारंग में टूटा है, संगला में टूटा है। महोदय तो जी, ये एक गंभीर मामला है। लॉ एंड ऑर्डर का आपने नहीं लिया, मैं लॉ एंड ऑर्डर का ला रहा हूँ। आज चोरियां हो रही है, इतनी चोरियां हो रही है, करोड़ों लाखों रुपए के सीसीटीवी लगा दिया, आप एक चोरी नहीं पकड़ सकते किन्नौर में। सिर्फ जो है रास्ते में चलते हुए जो है एक ही वाहन को 10 बार चलान करना, किन्नौर पुलिस का काम यही रह गया है। लोकल लोग हैं, रोज आते हैं, रोज उसी को चलान करेंगे आप, और महोदय कोई जी, काम नहीं है। विषय आएगा, 2-3 मुद्दे और हैं महोदय जी। तो सड़क पर ये था कि सड़क जो वर्तमान की सरकार तो अभी जो है 2019 से 2021 तक तो यही जवाब आएगा कि मजदूर आ नहीं सकते, काम नहीं हो सकता। और इस पर तो हमें भी समझना पड़ेगा कि 2 साल तो जो भी डेवलपमेंट के काम थे सारे विभाग के जो है रुके होंगे। इस पर नहीं हम नहीं, जाना इसमें चाहेंगे। इसमें इसमें मैं अपना जो बात करना चाहता हूँ, अभी जी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कोई बंद नहीं है। जी। अभी का जो लॉकडाउन है उसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पूरा चल रहा है। यहाँ पुआरी से लेके कोरिक तक जो हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, 20 बार जो है यहाँ पर बंद हुआ।
गिरफ्त के लोगों ने रात दिन करके खोला है, क्या उनको लॉकडाउन नहीं लगता है? जी क्या आज के डेट में बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं चारों तरफ, उनके ठेकेदारों के ऊपर लॉकडाउन नहीं लगता है? सिर्फ क्या जी कहते हैं, ये जो ठेका लेकर जो लोग बैठे हुए हैं कि भाई कोविड का बहाना मार के 10 सीसी लेंगे, बाद में डिपार्टमेंट से डबल पैसा खाएंगे। पिछले बार भी तो लॉकडाउन खत्म हुआ था ना, उस बीच में काम क्यों नहीं हुआ? इस बार भी अभी लॉकडाउन खत्म होगा, उसके बाद काम क्यों नहीं करेंगे ये? इसलिए नहीं जी करेंगे कि आगे जो है डिपार्टमेंट से लॉकडाउन के बहाने दुगना पैसा लेंगे ये एक भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत बड़ा। इसमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जो सरकार के मंत्री सब इन्वॉल्व है। जी महोदय जी, नेक्स्ट विषय आप पर आएंगे। समय आप कम है, इनको छोटे छोटे कोविड का छूट क्यों दे रहे हो? ये कह रहा जी कोविड का छूट जो है लिमिटेड पीरियड के लिए है। पूरा 12 महीने कोविड का लॉकडाउन कहीं नहीं लगा हिंदुस्तान में। जी, पांच आदमी सरकारी का ही बात कहा गया है, 5 आदमी का ही शायद। चलिए सर, दूसरा नहीं है, सवाल 5 लेते आदमी हैं तो। कंस्ट्रक्शन, ये जो है 5 आदमी फालतू लोगों के लिए है। कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई किसी किस्म का एसओपी नहीं है। और हिमाचल में तो मंत्री लोग जब जा रहे हैं उनके साथ 20 आदमी जा रहे हैं, उनके ऊपर लगना चाहिए 144। सड़क पे काम जी करने का कोई 144 नहीं लगता। ना ही जी, ना ही बहुत सरकार के आदेश है, ना ही इस किस्म का कानून है कोई कि जब सरकार ने छूट दे रखी है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, ये 144 नहीं लगता है। महोदय जी, विशेष मुद्दों पर आता हूं मैं, विशेष मुद्दों पर सर। अब आए है बिजली। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बिजली बिजली राज्य, हम बिजली जिला, जिला किन्नौर जो है बिजली से संपन्न, पूरा संपन्न है, जगमगाया हुआ पूरा। किन्नौर में कोई ऐसा, माइक ऑफ करेंगे सर, आपके टेक्नीशियन अगर होंगे तो। तो बिजली पर आएँगे सर। बिजली का अब मैं आपको छोटा-सा उदाहरण देता हूँ सर। हमारा करछमंगतू का एक उदाहरण लूँगा सर। करछमंगतू का जो हमारा जो एरिया है, 18 किलोमीटर के एरिया में करछमंगतू बना हुआ है, और 5 एडिट है उसके अंदर में। बहुत बड़े-बड़े फुटबॉल मैच की तरह उसने वो बनाए हैं, और फिर पावर हाउस है, डैम है, बहुत सारा हमारे एरिया को रिक्वायरमेंट किया है। और जो है ऐसी बासपा है, ऐसी कई परियोजना हमारे किन्नौर के अंदर में। लेकिन सर, हमारे किन्नौर के लोगों को बिजली का छूट ही नहीं है, किसी प्रकार का जो है हमारा कोई यूनिट छूट नहीं है, ना कोई सब्सिडी है, ना किसी प्रकार का। वो जो सरकार की जो नियम है वो चल रहा है, लेकिन कंपनी के जो अधीन जो कमर्शियल जो कमा के जा रहे हैं, उनकी ओर से जो हमारे को बेनिफिट होना चाहिए बिजली में, वो नहीं हो रहा है। तो इसमें दोनों सरकार जिम्मेदारी बनता है, सरकार आपकी भी, सरकार जो है बीजेपी की भी। तो ऐसा किन्नौर के साथ क्यों अनदेखी किए जा रहा है? दिल्ली में केजरीवाल जी है, बिजली पानी सारी चीजें शिक्षा तक फ्री में दे रहे, तो किन्नौर में ऐसे क्यों? कुछ लोग फ्री का वो कहते हैं, फ्री क्यों करते हैं? अब हमारे पास 40 साल का दुकान चला के जाएगा तो सर, हमारा रॉयल्टी तो बनता है ना, कि हमारा हक तो बनता है कि हम जो है उसका उपयोग करें। लेकिन हमारे को तो 0% है। आज के टाइम में बिजली आप देखेंगे सर, 15-15, 16-16 हजार से नीचे आता ही नहीं है। थोड़ा सा इस पर आप प्रतिक्रिया करें सर। हाँ, ये ठीक बात है कि प्रोजेक्ट्स बहुत है किन्नौर में। सतलुज रिवर पे बहुत है, दूसरे नदियों पर भी है, और एनजेपीसी का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। एनजेपीसी जो है पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का भी अपना 25% का हक है। ये राजा वीरभद्र सिंह जी की सोच थी जब वो मुख्यमंत्री थे। करछम वंगतू में किसी किस्म का कोई हमारा शेयर नहीं हिमाचल का। बासपा प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का, उसमें भी नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी ने दिया था दोनों। हाँ, जब प्रोजेक्ट का जब एमओयू होता है उस समय बहुत सारे चीजें जो है उसमें लिया जाता है। अभी जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं, उसमें ये लिखा जा रहा है कि 100 यूनिट जो है मुफ्त बिजली परियोजना जो बनेगी वो देंगे। ये 100 के बजाय हम कहते हैं इसको 200 भी होना चाहिए वक्त के हिसाब से। लाडा का जो 1.5% है आज की तारीख में, मैं कह रहा हूँ कि ये 2006 में 1.5% था, अब ये 3% होना चाहिए। तो ये वर्तमान की सरकार को करना है। फिर आप कहेंगे कि हम तो पॉलिसी मेकर नहीं है ना आज की तारीख में। हमारे समय में हमने जहां नए प्रोजेक्ट बने वहां पर 100 यूनिट फ्री देने का प्रावधान किया। करछम वंगतू में नहीं है या एनजेपीसी में नहीं है, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। हाँ, वक्त के नजाकत को देखते हुए बिजली हमारी है, पानी हमारा है, सब कुछ हमारा है, फ्री हमें मिलना चाहिए, इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और जहां तक किन्नौर में बिजली की फ्री के अलावा जो आज इसमें जो समस्या है
उसका भी मैं आपको थोड़ा संज्ञान देना चाहता हूँ कि ये जो आपको एक टावर लाइन जा रही है हमारे यहाँ से, ये जा रही है, वो आपका जो है 120 मेगावाट का आपका संजय विद्युत परियोजना है, जो हमारा बाबा प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है। हमने जो है किन्नौर को पहले जो है कुनियार से बिजली आती थी, बाद में इसको कोटला से दिया जाने लगा, फिर भी हमारा जो है बार बार बिजली फेलियर होता था। हमने ये स्कीम बनाई कि क्यों ना हम जो है 120 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वहां से बिजली किन्नौर को दिया जाए। उसके लिए 1996 में पहली बार एक सोच हमने सरकार के समय रखी, और उस समय मुख्यमंत्री राजा वीर सिंह जी थे, जिन्होंने उस स्कीम को जो है तुरंत माना और 10 करोड़ उस समय दिया। वो था नतपा से लेके पू तक टावर लाइन पे बिजली जाना। बाद के दिनों में सरकारें बदलती गई, बड़ा बारी आज इसमें 50 करोड़ से ऊपर खर्च हो गया, अब जाके पू तक टावर लाइन पहुंचा है। अकपा का सब स्टेशन बन गया, बोकटू का सब स्टेशन बन गया। इसमें जो है कशन प्रोजेक्ट का बिजली वापस ले जाने का प्रावधान भी इन्होंने कर दिया। इसमें 220 क्या कहते हैं केवी का लाइन बिछा दिया है। ये अन्य बात है, आज ये प्रोजेक्ट जो है काजा तक जाने वाला है। ये हमारी सोच थी किन्नौर को किस तरह से बिजली रेगुलर दिया जाए, 24 घंटे दिया जाए, क्वालिटी की बिजली दी जाए, ये हमने काम किया। 1996 की सोच जो है आज जो है जाके कहीं जो है उसको कंप्लीट करने हम जा रहे हैं। तो बिजली के लिए मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि किन्नौर के जैसे बाबा वैली है, चाहे संगला वैली है, हर जगह पे हम जो है लाइनों को सुदृढ़ करने का कार्यक्रम हमने अपने कार्यकाल में किया। 66 केवी का जो लाइन है संगला के लिए, जो 22 केवी का लाइन है उसका हमने बजट भी रखा, शिलान्यास भी किया। बाबा वैली के लिए टावर लाइन लगाने का काम किया। तो इसी तरह से यहाँ से ऊपर टोटल टावर लाइन में है। हम तो स्टेप डाउन करके स्पिलो में स्टेप डाउन करके पू में बिजली पूरा देने का प्रावधान कर रहे हैं। आज ये काम अगर डिले पड़ गए हैं तो प्रश्न तो सरकार से ही पूछेंगे ना, और किससे पूछेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 10-15 मिनट समय लेंगे, आप थक भी गए होंगे सर, और फिर उसके बाद पता नहीं आप बिजी भी रहेंगे, लेकिन आपसे माफी चाहता हूँ, कोई वो नहीं माफी है। चाहता हूँ। जी, अब हम आते हैं पानी पर। पानी की समस्या वैसे तो दिन प्रतिदिन हर जगह बढ़ती रहती है। बाकी जगह का मुझे पता नहीं कि मेरे गाँव का काटगर योजनाएँ थी, जिसे 10-12 साल हो गए सर, वो अभी तक पेंडिंग है। अभी पिछली बार एक्सिन साहब जुड़े थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि कोविड का सेशन चल रहा है और दिक्कतें, बर्फ बहुत रहता है। तो ये योजनाएँ सर बहुत दिनों से पेंडिंग रह रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी लोग इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे सर, क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग से भी जुड़े होंगे लोग। काटगर योजना सर। आपने सिर्फ एक योजना की बात की, मैं पूरे किन्नौर के पेयजल की बात करता हूँ। जी, आज जी, हमने बिल्कुल, बिल्कुल। इतने पेयजल योजनाएं किन्नौर में चलाई है कि अगर आप जितने भी पाइप है, अगर उसको पूरा किन्नौर का चक्कर लगाए तो 4-5 चक्कर भी लग जाएंगे, तब भी जाते हैं वो कम, मतलब पाइपें फालतू पड़ जाएगी। इतने हो गए। सिर्फ ये कि आज की डेट पे ये जो हमारे जो पानी की योजनाएं है, इसको ठीक से चलाने की आवश्यकता है। उसको चलाने के लिए आपके पास जो अधिकारी ठीक होने चाहिए, कर्मचारी ठीक होने चाहिए, आपकी सोच ठीक होनी चाहिए। पिछले बार मैंने पानी के बारे में एक किसी इंटरव्यू में कहा, तो एक बीजेपी के जो हमारे लोग हैं, उन्होंने कहा कि अपने गांव में सुन्नम में पानी नहीं पहुंचा सका, तो शर्म की बात है। अब मैं उस मुद्दे को ये बताना चाहता हूँ, सुन्नम का जी। रिमॉडलिंग का काम हमने शुरू किया था। 3 साल से आपकी सरकार है, एक टैंक के अंदर सिर्फ केवल जो है वहां पर जो है सेडिमेंटेशन जो टैंक है उसको आप कर नहीं पाए। स्कीम हमने डाला, रिमॉडलिंग हमने कराया, जो बचा हुआ काम तो आपके टाइम में होगा ना। आप लोग तो कैंची लेके पड़े हुए हैं सारे जगह पे, जहाँ आपने पीओ का जो है आधा अधूरा बिल्डिंग को उद्घाटन कर दिया। आपने जो है बड़ा कम्बा का पीएससी जो है आधा अधूरा था, उसके उद्घाटन के लिए कैंची लेके पहुंच गए। हांगो का पीएससी जो हमारे समय का बना हुआ था, उसमें आधा अधूरे काम में आपने उद्घाटन, ये आधे अधूरे काम के उद्घाटन करने में तो लगे हुए हैं, उसका श्रेय लेने को लगे हुए हैं, पर जो काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं उसकी जिम्मेवारी भी तो लो ना। हमने तो बजट लाया, हमने तो काम शुरू कराया। अब आज की डेट में तो ये सरकार जयराम की है ना, राम राज्य की सरकार है, क्या कर रही है। आपका कटघर की बात है, अभी मैंने पिछले 2 साल से लगातार जब नए एक्शन आए, जिनको अभी पता ही नहीं था कि कटघर कहाँ है, उनको मैंने कहा जाइए मौके पे, और वहां पर जो है ठेकेदार को एडवांस में पैसा दिया गया, उसके खिलाफ केस कीजिए। आपका पानी की योजना है, एफआईएस है आपका, जो उधर से आना है
ऊपर कंडे वाला पानी है, उसमें पाइपें आधी पहुंची आधी नहीं पहुंची। मैंने दोनों डिपार्टमेंटों को जो एक्सीडेंट्स को कहा हुआ, जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा उसके ऊपर पेनल्टी लगा के उसके जो है एक्शन लिया जाए। पर एक्शन लेना तो वर्तमान सरकार का काम है ना। हमने तो विधानसभा में भी उठाया कि जो ठेकेदार काम नहीं करता है टाइम के मुताबिक, उस पर पेनल्टी क्यों नहीं लगाती सरकार, उसको निकालती क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि अधिकारी और ठेकेदार मिले हुए हैं, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। आपका वो जो प्रोजेक्ट है, मैंने एक्सचेंज से रिपोर्ट मांगा हुआ है कि जाके देखें, और ये प्रोजेक्ट या तो बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऐसे जगह से पाइप जाना है आपका कि जहां आदमी नहीं चल सकता है, आगे जो है बहुत खतरनाक है। या तो उसको बनाना पड़ेगा या उसको छोड़ना पड़ेगा। अब उसका पैसा इतना खर्च किया, उसकी जिम्मेदारी लगानी पड़ेगी। जब विभाग ने उसको फिजिबल बताया है तो उसको फिजिबल करना पड़ेगा। और जहां तक हमने काम किया है, मुझे तसल्ली है पानी के मामले में, हमने सबसे लंबा 26 किलोमीटर का कूल, आप जिसके बारे में शायद आप पूछेंगे नहीं, ये जो है आपका कशंग से लेके अकपा तक पानी पहुंचाया, जो आईपीएस डिपार्टमेंट ने इनफिजिबल किया हुआ था बीजेपी के समय। हमने तो अपने कार्यकाल में पानी पहुंचाया, कशंग का पानी अकपा तक पहुंचाया। हमने जो है खरगोला का पानी कूपा तक पहुंचाया। हमने जो कि यहाँ जो 8-9 गांव को जो पानी मिलता है, ये तेलगी कूल है, बोक्टू कूल है, इसका कई बार इसको हमने सुदृढ़ीकरण किया है। और ऐसे कितने कूल हमने बनाया, चाहे वो थंकरमा, जहां आज हमारे एडी नेगी जी नहीं रहे, जो वहां पर डेजर्ट को बड़ा करने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। 13,000 के हाइट से वहां हमने 2-2 कूलें वहां पहुंचाई। हमने चांगो की कूलें पहुंचाई, नाको की कूलें पहुंचाई। हम किसी भी गांव का आप पूछिए, हमने पानी में कोई कसर नहीं रखा है। ये ठीक है कि कुछ स्कीमें आज के दिन में लटके हुए हैं, उनके ऊपर हमें भी जो है काम करने की जरूरत है। मैं दोबारा भी मीटिंग करूंगा, क्योंकि अभी आप माना कोविड के कारण मीटिंगें नहीं हो रही है। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी दोबारा, मैंने पीछे ये जो है सर्दियों में मीटिंग की थी इसी पूल की, जिसका पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट आना है अभी। और उसके बाद आप मुझे पूछेंगे तो मैं पूरा डिटेल दूंगा कि क्यों नहीं हो, कहाँ पर रुक गया है, क्या कार्रवाई हुई है। जी धन्यवाद महोदय जी। सरकार ने नई योजना चलाई है, जल जीवन मिशन। बहुत बेहतरीन योजना है, घर घर नलका मिल रहा है, बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों को मिल रहा है। इसमें मुझे सरकार की प्रशंसा भी करना चाहिए, लेकिन जो है उनका डाया नहीं बढ़ रहा है। कहने का मतलब जो है, क्या भविष्य में इसकी डाया बढ़ाया जाएगा? क्योंकि पीछे का सोर्स अगर हाफ इंच में, तो आगे भी हाफ इंच तक गया है। तो पानी की दिक्कत, क्या ये जो जल जीवन मिशन, क्या ये सक्सेस रहेगा? अगर तो क्या सरकार की आपके ध्यान में है कि भविष्य में जो इस मिशन में जो आगे भी काम करेंगे, डाया बदला जाएगा? अभी तो खाली जो है कनेक्शन ही बांट रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आप संज्ञान दें सर। नाम रखने में वर्तमान सरकार का कोई मुकाबला नहीं है। नाम क्या रखा, जल जीवन मिशन। और जो जन स्वास्थ्य विभाग था उसका नाम बदल के जल शक्ति कर दिया। शक्ति रखने से क्या उसमें शक्ति आ जाएगी? नहीं आएगी। और जल जीवन मिशन में खाली पाइपें बांटने का काम है। पाइपें खरीदो और पाइपें बांटो। पाइपों को दबाने वाला कोई नहीं, पाइपों में पानी कहां से आएगा उसका कोई इंतजाम नहीं। और घर घर नल का तो पहले ही था। आज हमारे समय में जो भी कोई अप्लाई करता है, नलका देने का प्रावधान था उसको, डोमेस्टिक कनेक्शन देने का। महोदय जी, अभी जो है इतना सरल तरीका है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है अभी। आपको वो जल जीवन जो आप बता रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए, परंतु उसमें पानी नहीं है। उसमें पानी नहीं है क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि डाया बढ़ाया नहीं। डाया बढ़ाने के लिए तो पाइप दिया नहीं, सोर्स को आपने एग्रीमेंट किया नहीं, सोर्स में पानी का इंतजाम किया नहीं। और उस सोर्स में पानी अगर है भी तो उसको ले जाने का इंतजाम नहीं किया, तो आगे नलके देके क्या करेंगे? हवा देंगे आप उनको? इस किस्म के स्कीम जो है लोग लुभाने हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। लोगों को 5-5 पाइपें कंधे में देके घरों में भेज दिया हुआ है। लोगों को पाइपें लेके बड़े खुश है, उसमें पानी तो आता नहीं है, हवा उसमें आना है। हवा भी आएगा नहीं जब उसको कहीं जोड़ेंगे नहीं। तो ये जल जीवन मिशन जो है टोटल फेलियर है। अरबों रुपए मोदी सरकार ने इसको जो है गरीबों का जो खून पसीने का पैसा है उसको फेंक दिया। महोदय जी, अभी तक के सवाल में जितने भी थे, आपने सरकार को ही जो है तंज कसा है। चलिए, अब ये मैं सत्ता दल मैं को तो भी कभी सरकार से बुलाऊंगा। करूंगा ना प्रश्न, मैं जनता से तो नहीं कर सकता प्रश्न, सरकार से करूंगा ना, जिन्होंने बीड़ा उठाया है बदलने का, पार्टी विद डिफरेंस
है जी, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख घर घर पहुंचाएंगे, हर एक को हर सर समय सुविधाएं देंगे। सर मैं अभी और मुद्दों पर आऊँगा। अभी मुद्दा सर उड़नी का जो उड़नी जहाँ पर अब आएँगे, अब सड़क पर लास्ट ये हमारा है। इसके बाद बस 2-3 सवाल है, उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाएगा। जो उड़नी का सड़क है सर, अब आप देखेंगे बाया भी बन चुका है और पार से भी बन चुका है, लेकिन बरसात के टाइम में तीनों एरिया का कोई भी पता नहीं कब क्या हो जाए। तो क्या वो जो उड़नी वाला एरिया क्या अभी भी ऐसे ही रहेगा कि वर्तमान में डर कर चलना रहेगा? वर्तमान में जो हमारे जब बागवान जब आते हैं तो उनके लिए दिक्कतें आती है, तो क्या ये उड़नी का स्थायी इलाज नहीं होने वाला सर? अब उड़नी के बारे में भी बहुत भ्रम और गलत जो है एक किस्म से लोगों तक जो है सूचना दी जाती है। ये उड़नी का मसला आया कहाँ से? आपका उड़नी का जो है डांग स्लाइड हुआ, स्लाइड जी, होने के बाद आपके पास अल्टरनेटिव क्या था? जी, अल्टरनेटिव एक ही था उस समय में, वाया चगांव होते हुए उड़नी होते हुए निकलना है। बेशक ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, और वो भी हमने रिकॉर्ड समय में इस रोड को चालू किया। कोई 5-6 करोड़ रुपए जो है लगाकर मैं खुद सड़क पे खड़े होकर ट्रैफिक का पूरा संचालन करके किन्नौर क्या स्पीति तक लोगों को जो है, आर्मी के लोगों को, किन्नौर के लोगों को फसल भी रुकने नहीं दिया, ना ही सामग्री रुकने दिया। उसका भी जो है बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि ये जगत सिंह का सड़क बन गया ऊपर से। अरे ऐसे समय में अगर मैं ये उड़नी वाला रोड नहीं बनाता तो किन्नौर में तो त्राही ताही मचना था। हमने उसके बाद वहीं नहीं रुके, उसके बाद मैं नीचे जाकर मैंने खुद जो है सर्वे करके 2 पुल लगाने का वहां स्कीम बनाया। और सबसे पहले जो है बीजेपी के लोगों ने ऐतराज किया, उस समय के जो प्रधान बीजेपी के थे, पार से जो हम अब जो सड़क ले गए ठिकरो होते हुए, उन्होंने कहा कि ठिकरो सारा गिर जाएगा। हमने वहां कोई 20-1 लाख का जो है क्या कहते फॉरेस्ट से क्रेट्स लगाना शुरू किया, 2 पुल लगाए, आज वहां से चालू है। उसके बाद जो है ये पुल लगने के बाद वहां पर ऊपर से इतना जो है मलबा आ गया कि वहां पर झील बन गया, और हमने उस झील को कैसे तोड़ा वो भी आपके संज्ञान में नहीं होगा। आर्मी को पूछा, आर्मी नहीं कर पाई, एनडीआरएफ को बुलाया, एनडीआरएफ नहीं आई, कंपनियां सारी पीछे हट गई। ऐसे समय में लोकल वहां पर जो हमारे ठेकेदार थे, मुझे याद है हितेश नेगी, उन्होंने अपने जो लोग दिए, हमने जो है वहां पर किस तरह से उस पूरा जो है जो एक वहां पर लेक बन गया था, पुल को दोबारा डूबने वाले थे, उसको निकाला। उसकी कोई बात नहीं करता है। आज उसका समाधान भी हम निकाल रहे थे कि अगर लोग मानते तो हम उसके नीचे से 500 मीटर टनल निकालकर उड़नी डांग से उसका भी हमने सर्वे कराया, परंतु वहां जो ऊपर जो स्लाइड हो रहा है, उड़नी के लोग कहते हैं कि भाई बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमें वो छोड़ना पड़ गया। नहीं तो हम तो वहां से 500 मीटर का टनल भी निकालने का सर्वे करा के पूरा कर रहे थे। और ये किन्नौर के लोग नहीं जानते कि किस मुसीबत से हमने निचले 2 पुल लगाए, किस मुसीबत से ऊपर का सड़क को बनाया। आज वो सड़क जो है, आज उसकी दशा देखिए। अभी पुल का रिपेयर के समय में 4 दिन वहां पर जो है मारो मार था। ये पुलिस प्रशासन जो है सो ही रही, ट्रैफिक जाम हो गया, ऊपर से जो है मौसम खराब। ये तो हमारे उड़नी के प्रधान और उप प्रधान जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करते हुए लोगों को राहत पहुंचाई, अन्यथा क्या हाल था इसके बारे में कोई नहीं पूछता। जी चलिए अब लास्ट सर बागवानों पर आते हैं सर। आप बागवानी पे अब सर 5-10 मिनट आपसे और ले लेंगे, उसके बाद हम अलविदा लेंगे सर। शायद बागवानों पर सर मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, किन्नौर का जो है अब बागवानी में नंबर 1 आता है, लेकिन जो है दिक्कतें क्या आती है कि कोल्ड स्टोर जो है अगर हमारा किन्नौर का अपना ही होता तो हम अपने हिसाब से बेचते, क्योंकि हमारा सेब यहाँ से 70-80 रुपए किलो में तो जो है आगे लदानी लोग ले लेते, लेकिन आगे जो है उसका जो है बाद में जब कोल्ड स्टोर से निकलते 400-500 में बिक जाता है। अब जो नया बिल भी आ रहा है इस विषय पर शायद, तो आप पहले तो कोल्ड स्टोर पर बताएं और बिल पर भी बताएं, क्या ये बागवानी पर जो है कभी अगर ये बिल जो जो अभी वर्तमान में आ रहे हैं इसमें बागवानों को भी हमारे जो सेब से संबंधित इसको भी नुकसान होगा? इस पर जरूर प्रतिक्रिया करें सर। ये भी गलतफहमी है कि हम लोग जो है हॉर्टिकल्चर में नंबर 1 है। ये ठीक है, जी, हमारा सेब उत्तम क्वालिटी का है, मौसम जी, अनुकूल है, परंतु हम नंबर 1 पे नहीं है प्रोडक्शन में। पर जी, हेक्टर प्रोडक्शन हमारा बहुत कम है। जी, नंबर 1 तब होता है कि पर हेक्टर 12 बीघे में हम कितना सेब उगा सकते हैं, या 1 बीघे में कितना सेब हम पैदा कर सकते हैं, और क्वालिटी एप्पल हम लेंगे तब नंबर 1 होते हैं। आज जी, जरूरत है किन्नौर में
क्वालिटी की तरफ जाने की। चाहे एजुकेशन में क्वालिटी की बात करते हैं, चाहे हेल्थ में बात करते हैं, चाहे बागवानी में बात करते हैं, हमें क्वालिटी एप्पल तैयार करने की ज़रूरत है। उन्नत किस्म के हमें पौधे लगाने की ज़रूरत है। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। हमने इस दिशा में जो है हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन के तहत हमारी कांग्रेस की सरकार ने काम शुरू किया। उसके बाद एक जो है वर्ल्ड फंडेड बैंक से फंडेड जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें एक प्रोजेक्ट मिला। पर अफसोस है कि उस प्रोजेक्ट को अभी जो है मिड हिल्स में ले गई है। अब हमें छोड़ गए ये लोग बीजेपी वाले। अब हमें जो है जो है आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भी बजट नहीं आ रहा है। आज उन्नत किस्म का उन्नत टेक्नोलॉजी कैसे लाएंगे? हमने उसके लिए आज 1 बीघे में आप 100 से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। चाहे तो आप 200-300 पौधे भी लगा सकते हैं, जबकि पहले के जो हमारे पौधे हैं या जो हमारी क्वालिटी है, 25 पौधे नहीं आते हैं। आज हमने यहाँ पर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी का कल्पा में डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्चर्ड शुरू किया हुआ है, जहाँ उन्नत किस्म के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लगाने के लिए ताकि लोगों को दिखाएं। और उसके साथ में जो पॉलिटेक का इन्होंने जो 17 बीघे इसको दे दिया पॉलिटेक को, जहाँ ये बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर वो भी सारा लेते तो किन्नौर के लिए एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन का ऑर्चर्ड हम यहाँ तैयार करते, जिसमें हर हाइट के लोगों के लिए यहाँ पर सेव होता। अब एक कोल्ड स्टोर की बात हो रही है। कोल्ड स्टोर की बात ठीक है, मैं कोल्ड स्टोर के विरोध में नहीं हूँ। कोल्ड स्टोर होना चाहिए, पर कोल्ड स्टोर कहाँ पर हो किन्नौर के अंदर, किस जगह पर हो, उसको भी आपको लेना है संज्ञान, ताकि सारे किन्नौर के लोगों को फायदा हो, जो लोग कोल्ड स्टोर में रखना चाहे। और जहाँ तक बात है मंडी की, हमने टापरी में जो है मंडी के लिए जो है मंडी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। अब वहाँ पर जो है पूरा किन्नौर के लोगों को अपने ही इलाके में सुविधा मिलेगी। पर जो कानून की बात कर रहे हैं, आज के कानून में ये कर दिया कि मंडी व्यवस्था खत्म कर दो। सरकारी मंडी कोई होगा नहीं, जो मर्जी कोई आके ले जाएगा, उसका कोई लाइसेंस नहीं होगा, कोई उसका जो है आपके पास अता पता नहीं होगा, आप उसके पीछे भागते रहो। जैसे आजकल रास्ते में तंबू लगा के लोग बैठे हुए हैं। अब सेब आपका ले जाएंगे, पैसा आपको चेक दे देंगे, बाद में मिलते नहीं है। पिछले बार भी कई 70-80 से ज्यादा एफआईआर लॉन्च हुए, ये जो तंबू में बैठ के जो लोग आड़ती बने हुए। इसके ऊपर सरकार को नियंत्रण करना है। और मोदी के 3 काले कानून में एक ये भी है कि मंडी व्यवस्था खत्म कर दो, ताकि ये जो तंबू वाले जो आ जाएंगे और अदानी अंबानी आके हमारा जो है एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। तो उसके ऊपर तो हमें चिंता करने की जरूरत है। जी, चलिए महोदय जी, अब अंतिम है, अंतिम 5 मिनट लगेगा। आपके लिए एक वीडियो दिखाएँगे, आप ही का वीडियो, उसके बाद मैं आगे की ओर जाऊँगा। लास्ट ये आपका वीडियो भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है क्या? जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरवा दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? बड़े जोर शोर से महोदय जी, ये मोदी सरकार, अब ये आपने बहुत ज्यादा माइक सर माइक महोदय जी, आपने यशस्वी पर उठाया और इस पर सवाल भी किए आपने। अब मैं मोदी सरकार की योजनाओं का विश्लेषण करवाता हूं सर। आपके मोदी सरकार की 20 योजनाएं हैं सर। आपने मोदी सरकार पर बहुत कड़ा आपने प्रहार किया, और ये जनता के हित के लिए प्रहार किया, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको चुन के भेजते हैं तो मैं यहाँ पर पेज के जितने भी दर्शक सभी को बताना चाहूँ, जो हमारे नेता चुन के भेजते हैं हमारे लिए ही भेजते हैं। और जो उनको जो पेमेंट मिलता है, तनख्वाह मिलता है, हमारे जो टैक्स हम जो काटते हैं, हम चाहे गैस का टैक्स भरते हैं, हम सड़क का टैक्स भरते हैं, हम बिजली का टैक्स भरते हैं, हम पानी का बिल, ऐसे कई टैक्सों से जो है नेताओं को भी जो है वेतन जाता है। तो आपका आपका जो है जनसेवक के तौर पर आप गए, तो ये सवाल उठाना भी जायज है। तो सर विश्लेषण आपको 20 तक लास्ट हमारा यहाँ से है, उसके बाद फिर कभी आएंगे तो हम और सवाल रखेंगे, बहुत ज्यादा समय हो गया है।
नंबर 1 प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री जीव ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, अटल पेंशन योजना है, संसद आदर्श योजना है, प्रधानमंत्री फसल योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, और मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान है, किसान विकास पत्र है, सोशल हेल्थ कार्ड स्कीम है, डिजिटल इंडिया स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, मिशन इंद्रधनुष है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम ज्योति योजना है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन योजना है। सर इतनी सारी योजनाएं, फिर आपने कहा कि कैसा यशस्वी, उस प्रकार की आपने टिप्पणी की थी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सर 5-6 मिनट में इन योजना का आप थोड़ा जिक्र करें। क्या ये देश हित के लिए, जनता के लिए, गांव के लिए, भारत के लिए क्या हितकारी नहीं रहा, जिस पर आपने बहुत तंज जो है आपने बजट के दौरान जो है प्रधानमंत्री महोदय को भी कसा है आपने, तो जरूर बताएं। ये जो योजनाएं आपने 20 गिनाए हैं जी। अब अगर मैं एक एक योजना का विस्तार से आपको जवाब दूं तो मुझे अभी समय लगने वाला है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्यादातर योजनाएं कांग्रेस के समय में चली हुई थी, उसका केवल नाम बदल दिया गया है। जनधन का नाम बदल दिया, स्वच्छ भारत का नाम बदल दिया, इस तरह से ये जो दर्जनों नाम है जो पहले ही चल रहे थे, उसका नाम बदलने से जो है वो जो है इनकी योजना नहीं बन जाती। और इन योजनाओं में से ज्यादातर जो है ऑलरेडी मतलब कांग्रेस के समय में चला हुआ था, तो आपने कोई बड़ा काम किया नहीं। आप जो है केवल नाम बदलने में माहिर है। आपने जैसे बनारस का नाम वाराणसी कर दिया, तो क्या बनारस के हालात ठीक हो गए? आज वहां पर शमशान घाट पे जो कोविड के कारण जो लोग आज जिनकी मौतें हुई है, उनको वहां जगह नहीं मिल रही है। आपने इलाहाबाद का नाम बदल दिया, तो उससे क्या कहते हैं, इलाहाबाद में कोई फर्क आ गया? तो ये नाम बदलने का काम जो है भाजपा का है, और इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, प्रचार करने में जो है, दुष्प्रचार करने में माहिर है। हाँ, मुझे यशस्वी शब्द से क्यों एतराज है? यशस्वी उसको कहते हैं जिसने कोई महान काम किया हो, जिस आदमी ने देश का बट्ठा प्लेट कर दिया हो, जिसने जीडीपी खत्म कर दी हो, जिसने नौकरियां खत्म कर दी हो, जिसने विकास खत्म कर दिया हो, केवल मन की बातें कहने वाले आदमी को आप यशस्वी कहेंगे? क्योंकि बीजेपी में जो है शब्दों को जो है तोड़ना मरोड़ना बीजेपी वाले बहुत अच्छा जानते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी जो है पूंजी है। और ऐसा प्रचार किया गया जैसे कि महान काम कर गए। बताइए एक महान काम बताइए जिससे इनको यशस्वी की उपाधि दी जाए। शब्दों का चयन उस हिसाब से होना चाहिए, उस आदमी के काम के हिसाब से होना चाहिए ना। तो मेरा ऐतराज मैंने गिना है कि क्या इन कामों के कारण आज हमारा वैक्सीन बाहर के देशों को दे दिया तो यशस्वी हो गए। हमारे लोग खुद तड़प रहे हैं वैक्सीन के लिए, तो ये यशस्वी हो गए। तो पूछा जाना चाहिए ना कि ये वैक्सीन आपने समय पर बुकिंग नहीं की। छोटा सा देश जापान, 12 करोड़ की आबादी वाले लोग हैं, वो भी मतलब अपना एडवांस जो है 3-3 डोज का एडवांस कर गए, और बोलते हैं कि ये जो वैक्सीन है हमारे साइंटिस्टों ने बनाया। ये वैसे वैक्सीन जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, ये हमारे साइंटिस्टों का इसमें योगदान नहीं है। ये जो है इंटरनेशनल फर्म के वो है, हमारा इसमें ना तो कोई पैसा है, ना किसी किस्म का हमने इसमें इनके साथ तैयारी की है, हमने इनका एडवांस बुकिंग भी नहीं किया है। तभी तो आज हमारे को जो है 18 से जो है 45 साल वालों को जो है स्लॉट में जाना पड़ता है। अब जब वो भी आपके पास ये एंड्रॉइड, आप जब उधर हाथ लगाते हैं वो 50 सेकंड में 100 का स्लॉट ही बंद हो जाता है। वहां भी हेराफेरी हो रही है। गांव के लोगों के पास, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास नेट नहीं है, जैसे अभी भी नेट की दिक्कत हो रही है, तो कैसे वो लोग अपना जो है टीका लगाएंगे? अभी नेट की बात कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो है समधू में आए थे दिवाली मनाने। बड़ा प्रचार हुआ कि जो है बॉर्डर पे, आप बताइए समधू में कहीं कभी गोली चली? समधू से कोरिक जो है 26 किलोमीटर रोड से है, वहां बॉर्डर 26 किलोमीटर पर है। पर पूरे देश को यह प्रचार किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है बॉर्डर पे जाके बड़ा खतरनाक खतरा है वहां पर वो कर रहे। उस समय अनशेड्यूल्ड उनका था, चांगो में हेलीपैड पे उतरे, हमारे लोग मिले वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, कहा जी हमारा नेटवर्क का हाल खराब है, ठीक है। परंतु वो दिन और आज दिन किन्नौर का नेटवर्क ठीक नहीं हुआ।
आज बच्चों को नेट के माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। ऑनलाइन में आज बच्चों की आंखें खराब होगी। ज्यादातर इलाके में नेट ही नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? वो तो पास होंगे नहीं, सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं। तो इसलिए जो मेरा एतराज ये था कि किसी को उपाधियां जो देंगे वो देने चाहिए उसके कर्म के हिसाब से। खाली जो है झूठी जी सर, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। एक अंतिम सवाल मेरे पिताजी का था, वो आपसे ज़रूर पूछने के लिए कहा था, क्योंकि पिताजी ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरा सवाल नहीं उठाया तो मेरे लिए गाली भी देंगे। सवाल ये है सर, पिताजी का सवाल पूरा जो है जो हमारे किन्नौर के जो भेड़ पालक है, एक हिसाब से उनसे जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि सर, बंदूकें जो दी है किन्नौर के अंदर में, सबके पास जो लाइसेंसधारी बंदूक है, अब उसकी फीस बढ़ गई है। तो फीस बढ़ गई है, तो पहले जो 200-300 में रिन्यूअल होता था, अब 2500-2600 रुपए हो गए सर। ऐसे में जो भेड़ पालक जो अपने लिए रक्षा के लिए चलते थे, उनके लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि 3-3 4-4 हज़ार रुपए जो है फीस के बिल हो गए। तो इसमें सर, आपकी सरकार के ही ये सवाल कह रहे हैं कि पिताजी कहते हैं कि आप भी अभी वर्तमान के विधायक हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये उनकी टिप्पणी थी सर, आप खुद उन पर मार्गदर्शन करें, वो शायद देख रहे होंगे। जो भी टैक्स बढ़ाना हो, जो भी फीस बढ़ाना हो, वो वर्तमान की सरकार करती है। हम हमेशा बजट में जब भी टैक्स बढ़ाया जाता है किसी वस्तु पे, बेवजह बढ़ाया जाता है, फीस ज़्यादा किया जाता है, हम हमेशा उसका अपोज़ करते हैं। हम अपनी विपक्ष की भूमिका जहाँ तक हमें संविधान की तरफ से मिला हुआ उसमें पूरा निभाते हैं। ये तो वर्तमान की सरकार ज़िम्मेवार है ना, जिसने ये टैक्स बढ़ाया या फीस बढ़ाया है। इसमें तो हम तो ऐतराज़ ही करते हैं, हम तो उसका विरोध ही करते हैं, हम तो भेड़ पालकों के साथ है। ठीक है, गरीब आदमी ने बंदूक अपने जो है प्रॉपर्टी के लिए, अपने जो है माल मवेशी को बचाने के लिए जंगली जानवरों से लिया है, उससे इतना ज़्यादा फीस लेना जो है बिल्कुल गलत है। सरकार को चाहिए कि अगर फीस का जो लाइसेंस है, वो जो वर्क के काम के हिसाब से उसको करना चाहिए। जो जी, बागवान है, धन्यवाद, किसान है, भेड़ पालक है, धन्यवाद। उनको जो है उस किस्म का कैटेगरी बना के कम फीस होना चाहिए। जो लोग खाली सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हैं, बड़े लोग हैं, जिनके पास इनकम टैक्स देने वाले हैं, उनसे फीस ज़्यादा लेने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय जी। आज 500 के करीब लोग जुड़ गए थे। किन्नौर के यो एमसीएन पेज किन्नौर का एक आवाज़ बन के उठा हुआ है। इसके लिए आप किन्नौर में जो आज जुड़े थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो आज का एपिसोड है, यूट्यूब में भी और केबल में भी और फेसबुक में भी चला था, तो बहुत लोग, कम से कम 40-50 हज़ार व्यूअर्स हो गए होंगे अब तक। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? विशेष संदेश सर, कोविड के दौरान, और हमारे एमसीएन पेज की टीम के लिए भी कुछ मैसेज दें सर, ज़रूर आपका फिर ज़रूर बताएँ सर। हाँ, मैं अपने सभी जो है जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा, कोविड का समय है, बुरा वक़्त है, सबको मिलकर इस महामारी से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपने को बचाना चाहिए। जो भी एहतियातन हमें जो भी हमें करना है, वो करना चाहिए। और साथ में मैं ये भी निवेदन करूँगा कि ये जो गोदी मीडिया के द्वारा जो एक दुष्प्रचार किया जाता है, उस पे जो है लोगों को विचार करना चाहिए। कोई भी समाचार आपके पास किसी भी माध्यम से आए, उसको जो है क्रॉस चेक कीजिए आप। उसकी सच्चाई जानिए, तभी जाके जो है हम एक सही रचनात्मक काम जो है मिल-जुल के कर सकते हैं। और आपके एमसीएन को भी मैं जो है धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अपने मंच पे आने का मौका दिया और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ज्ञान में नहीं था, जो दुष्प्रचार हो रहा है, आपके माध्यम से पता चला कि कितना लोगों को जो है गलत मतलब जो है मैसेज जो मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा लोगों में जो है एक गुमराह करने की कोशिश होती है, उसका भी मुझे ज्ञान हुआ। आपने मौका दिया, सबका धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। ये अधूरा एपिसोड था, बीच में फिर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बुलाएँगे सर। बीच में हम एक सेशन और बनाएँगे, क्योंकि अभी तो बहुत मुद्दे हैं सर। अब एकदम तो होता नहीं। ये पहली बार जुड़े थे तो सोचा थोड़ा टाइम निकालूँ, उसके बाद जब जुड़ेंगे तो सर 1 घंटा से ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर सर। जी। हमारे साथ जुड़े थे हमारे वर्तमान के विधायक जगत सिंह नेगी जी। तो
असल में जो पहला एपिसोड इतना जाने का कारण ये था कि क्योंकि जो वीवीपीआई होते हैं उनके लिए जो है एक समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बिजी शेड्यूल होता है। ये तो कोविड का टाइम था इसलिए समय निकाला, तो इसलिए हमने थोड़ा सा जो है इस एपिसोड को आगे लिखाया, सॉरी। इसीलिए हमने आप लोगों को जो आज का जो भी था जो भी कमेंट्स थे, जो भी प्रतिक्रिया थे, हम जो है आगे नहीं ले आए। लेकिन अगली बार हम कोशिश करेंगे 1 घंटे का एपिसोड ही हम बुलाएंगे नेगी साहब को, और उसमें हम आपके एक-एक सवाल को उठाया करेंगे। हम कोशिश करेंगे नेगी साहब को कोई महीने का या हफ्ते का, महीने का कोई एक दिन आए और सबका जवाब दे। और ऐसे ही मैं जो है सत्ता दल के जो है राजनेताओं से भी चाहूँगा, चाहे वो हमारे तेजवंत नेगी जी हो, आदरणीय तेजवंत नेगी जी हो, या सूरत नेगी जी हो, तो वो भी आए और मंच में आए, जनता के लिए जो है सेवा निकाले। ये एमसीएन पेज है, किन्नौर की आवाज़ है, यहाँ सबके लिए मौका दिया जाएगा, सब आए। और चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी को, चाहे महिला मंडल हो, प्रधान हो, ग्राम पंचायत के हो, सबके लिए है। तो यहाँ पर किसी के लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज़ है। आज का दिन जो हमने आप लोगों का प्रतिक्रिया सुना नहीं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो मिलते हैं हम अब कल शनिवार के एपिसोड में, किन्नौरी संध्या एपिसोड, बेहतरीन एपिसोड, जिसमें हमारे जगहों के गीतकार पंकु नेगी और पांगी से दीवार नेगी से मिलेंगे और उनके गानों को सुनेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।